नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो इंट्रोडक्शन और प्रश्नावली 6.1 पढ़ा था। हमें आशा है आपको वो वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, तो उसको अधिक से अधिक लाइक करना है और शेयर करना है और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना है। तो इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर हम 6.2 के बारे में जो बेसिक है वो पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 6.2 को पढ़ेंगे। हमारे पास है क्रमचय, जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, कि जब सभी वस्तुएं अगर अलग अलग है, हमारे पास कुछ सेट दिया गया है, वस्तुओं का कुछ सेट है या फिर कोई वर्ड वगैरह दिया गया है जिसके अंदर सभी जो लेटर है वो अलग अलग है, या फिर सेट है तो उसके अंदर जो एलिमेंट है वो सारे अलग अलग है, तो उससे बनने वाले क्रमचय कितने होंगे वो हमें ज्ञात करना है। अब क्रमचय मतलब उनको कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर हमारे पास n वस्तुएं हैं जो सारी की सारी अलग है, हमारे पास n वस्तुएं हैं और सारी की सारी कैसी है, अलग अलग, तो उसको n फैक्टोरियल प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर हमारे पास 5 वस्तुएं हैं और 5 की 5 अलग है, आपस में उनके कोई भी संबंध नहीं है, तो उनको 5 फैक्टोरियल प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर हमारे पास 10 वस्तुएं हैं, 10 की 10 अलग है, तो उसको 10 फैक्टोरियल प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, और जितने प्रकार से व्यवस्थित करते हैं वही उसकी हो जाती है क्रमचयों की संख्या। मतलब यदि वस्तुएं n हो, वस्तुएं क्या हो, n, तथा सभी भिन्न हो, तब क्रमचयों की संख्या हो जाती है n फैक्टोरियल। कि यदि आपके पास वस्तुएं कितनी हैं, n, और n वो जो वस्तु है वो सारी के सारी अलग है, कैसी है, भिन्न भिन्न है, तो वहां पर जो क्रमचयों की संख्या हो जाएगी वो कितनी होगी हमारे पास, n फैक्टोरियल। जैसे हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है फादर, वर्ड क्या लिखा हुआ है, फादर, इसके अंदर लेटर कितने हैं, लेटर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, लेटर कितने हैं हमारे पास, 6 है, लेटर है 6, तो इसके जो क्रमचय होंगे क्रमचयों की संख्या हो जाएगी 6 फैक्टोरियल। यदि हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है स्टार, कितने लेटर है इसके अंदर, 4 है, और देखना चारों के चारों अलग है, तो यहां से जो क्रमचय बनेंगे वो क्रमचय क्या होंगे, 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएंगे हमारे पास क्रमचय। तो यही ध्यान रखना है कि जब सभी वस्तुएं अलग अलग होती हैं, सभी वस्तुएं अलग अलग होती हैं, उन सभी वस्तुओं से अगर कोई अरेंजमेंट बनानी है, कोई व्यवस्थित तरीके से उनको जमाना है, तो कितने प्रकार से जमा सकते हैं, वो होता है n फैक्टोरियल के बराबर। अगर n वस्तुएं हैं तो उनको जमाने के तरीके n फैक्टोरियल, लेकिन कंडीशन क्या रखनी है कि सारी वस्तुएं अलग होनी चाहिए। अगला है क्रम गुणित संकेतन, मतलब फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल के बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, अब उसको थोड़ा और पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, क्या लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल, तो इसको सॉल्व किस प्रकार से करना है। फैक्टोरियल का निशान हमने 2 बताए हैं, एक तो फैक्टोरियल को हम ऐसे दर्शाते हैं या फिर इस निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। अब जैसे हमारे पास n फैक्टोरियल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1, मतलब हर बार एक एक संख्या इनके अंदर से क्या करनी है, कम करनी है, फिर हो जाएगा n माइनस 2, फिर n माइनस 3, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई है, और लास्ट में जाकर ये ख़त्म कहाँ पर होगा, 3 2 और 1, लास्ट में जाके 1 पे क्या करना है, ख़त्म करना है। हर फैक्टोरियल 1 पे जाके ख़त्म हो जाता है।
अब जैसे हमारे पास इसको उल्टा करके लिखे तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3, कहाँ तक जाएगा ये, n तक। तो n फैक्टोरियल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखें, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। दोनों के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, दोनों एक ही है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। बस इतना ही रखें, आगे हमें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने केवल क्या लिख दिया, 7 फैक्टोरियल। अगर हमें इवैल्यूएट करके इसका अगर मान निकालना है तब हमें पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। अगर केवल दर्शाना है तो इस रूप में भी दर्शा सकते हैं। जैसे मेरे पास लिखा है 11 फैक्टोरियल, इसको मैंने लिखा 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास है मेरे पास लिखा हुआ था 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। जैसे लिखा है 15 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। लिखा है 4 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। और चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दोनों के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। ये कहलाता है हमारा फैक्टोरियल नोटेशन। अगला पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 6.2। बड़ी सिंपल प्रश्नावली है, सीधी सिंपल बातें लिखी गई है कि हमारे पास कुछ फैक्टोरियल में मान होंगे, उनको हमें सॉल्व करके निकालना है। जैसे लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। 8 7 सा 56 और ये 6 5 सा 30, 34 सा 120 और 126 सा 720। अब हमें ये मल्टीप्लाई करनी है, 56 और 720 का मल्टीप्लाई। ये हमारे पास आया 40320। जब 56 और 720 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 40,320। अगला हमें मान निकालना है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो पहले 4 फैक्टोरियल का मान निकालते हैं। हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 या 12, 12 दूनी 24। अगला मान निकालना है 3 फैक्टोरियल का, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 दूनी 6। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मान कितना आया हमारे पास, 24 माइनस 3 फैक्टोरियल का मान 6, घटाएंगे तो कितना आएगा, 18। अगला निकालना है कि क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल होता है या नहीं होता। कि नॉर्मली हम जो एडिशन करते हैं कि 3 प्लस 4 बराबर 7 होता है, तो क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल करें तो भी क्या वो 7 फैक्टोरियल के बराबर आएगा। चेक करते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखा हुआ है,
3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। अगर इसको सॉल्व करने जाए तो 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 4 या 12, 12 दूनी 24, तो 6 प्लस 24 कितना आया 30। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 30। अब राइट हैंड साइड को जरा सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास दी गई है 7 फैक्टोरियल, मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 6 42, 5 4 20, 26 120, 0 का 0, 12 2 24, 24 का 4, 48 प्लस 2 50, 5040। मतलब राइट हैंड साइड हमारे पास कितना आया 5040। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ रहे हैं? दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल नहीं होता। तो नॉर्मल एडिशन करते हैं उस प्रकार से इनका एडिशन नहीं करना है। अगला है हमारे पास 8 फैक्टोरियल और अपॉन में लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ऊपर 8 फैक्टोरियल है और नीचे 6 फैक्टोरियल। ऊपर क्या हम 6 फैक्टोरियल बना सकते हैं इसे? अगर मैं इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखूँ तो ये 8 फैक्टोरियल तो लिखा हुआ है पूरा, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है, इसे 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 4 बार, बचा क्या 4 इंटू 7, ये हो जाएगा हमारे पास 28। इसकी सिंपल वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। करना क्या है 8 फैक्टोरियल था, इसको 6 फैक्टोरियल के अंदर चेंज किया, 6 से 6 फैक्टोरियल काट दिया, हमारे पास ऊपर बचा 8 इंटू 7 और अपॉन में 2, 2 से काटा 4 टाइम कट गया और 4 इंटू 7 कितना आया 28। अगला है हमारे पास 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल और इक्वल में दिया हुआ है x/8 फैक्टोरियल कि यदि ऐसी कंडीशन है हमारे पास कंडीशन दी गई है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल और किसके इक्वल आता है ये x/8 फैक्टोरियल के। तो यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास दिया हुआ है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल में क्या है x/8 फैक्टोरियल। अब यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल और इक्वल में x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 8 फैक्टोरियल था, इसको हमने लिखा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल था, इसको लिखा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल का 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ से हमें 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इधर बचेगा 1 प्लस 1/7 और इक्वल में x/8 7 56 इंटू 6 फैक्टोरियल। देखना इधर भी 6 फैक्टोरियल है, इधर भी 6 है, ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो चाहे तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसे कैंसिल कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। हमारे पास कितना है 1 प्लस 1/7। यहाँ पर अगर एलसीएम लेने जाओगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 7, 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 का गुना 1 के साथ 7 प्लस 7 का भाग 7 में 1 बार, 1 का गुना 1 के साथ 1। इधर कितना बचा हमारे पास x/56।
7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और अपॉन में 7 इक्वल में x/56। हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब केवल x को यहाँ रखना है और बटे में 56 है उसको बराबर के उधर भेजना है। अब भाग में है तो उधर जाके इसका गुणा हो जाएगा, 8 × 56 और अपॉन में 7, 7 से कटता है, 8 बार कट जाएगा, 8 × 8 कितना हो जाएगा, 64। मतलब x का मान कितना आया हमारे पास, 64। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। अगला सवाल, हमें n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, इसका मान निकालना है जब n की वैल्यू में दी गई है और r की वैल्यू भी दी गई है। लिखा हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। अब पहले सवाल के अंदर क्या बोला है कि n बराबर लेना है 6 और r बराबर लेना है 2। अब n की जगह 6 रखना है और r की जगह कितना रखना है, 2। वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करने पर हमारे पास आएगा n की जगह 6 लिखा, 6 फैक्टोरियल n माइनस r मतलब 6 माइनस 2, इसका फैक्टोरियल, ये हो गया 6 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। अब नीचे 4 है, ऊपर भी 4 ला सकते हैं, 6 × 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल और अपॉन में भी 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 6 × 5 कितना आया, 30। दूसरा, इसके अंदर भी कहा गया है कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r के फैक्टोरियल के रूप में दर्शाना है, जहाँ पर n बराबर क्या है, 9 और r बराबर क्या दिया है, 5। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 9 फैक्टोरियल। अब 9 माइनस 5 इसका फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल और अपॉन में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, कैलकुलेट करते हैं, 9 × 72, 7 × 42, 42 × 5 210। ये आ जाएगा हमारे पास 15 12 0। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास केवल 5 ही सवाल थे और 5 के 5 सवाल बड़े ही सिंपल है। हमें आशा है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना है और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।